हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग न्यू टॉपिक को चालू कर रहे हैं। मेरे ख्याल से न्यू सिलेबस के ऊपर किसी का भी ये लेक्चर्स अपलोड नहीं, न्यू सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं। भले नीट जेडब्ल्यू के लिए हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र जो बोर्ड है बच्चों, एचएससी बोर्ड, उसके लिए इस चैप्टर पे किसी ने कंटेंट नहीं बनाया। तो मेरे ख्याल से बच्चों सभी बच्चे जुड़ना है और मैं लेक्चर बनाते रहूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और बच्चों नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना है। तो चलो बच्चों, आपके लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे तैयार होती है, क्या होती है, ये आप लोगों को इसके पहले ओस्टर्ड, फैराडेज लॉ, बहुत सारे लॉज है, लॉज पढ़े होंगे 11 चैप्टर में। 11 में भी ये चैप्टर था, इसके कुछ कंटेंट है, फैराडेज, ओस्टर्ड, बहुत सारे लॉज आप लोगों ने पढ़े होंगे। हम लोग थोड़े से एक रिव्यू लेके तुरंत हम लोग आगे बढ़ने वाले। मतलब आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, ये सभी थोड़ी थोड़ी चीजें बात करते करते आगे बढ़ने वाले हैं। साइक्लोट्रॉन तक देखते कोशिश करते हैं, नहीं तो कल के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। वर्ड आपने भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक वर्ड है आपके बुक्स में, पढ़ा है आप लोगों ने। तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जो चार्ज रेस्ट पे हो, जो चार्ज रेस्ट पे हो बच्चों, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब रेस्ट पे हो, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। क्या होता है बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो, ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ने वाले, ठीक है, तो यहां पे बच्चों कोई चार्ज रखा हो, ये चार्ज रेस्ट पे भी हो सकता है, शायद रेस्ट पे भी हो, लेकिन इसके ऊपर रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन भी हो सकता है बच्चों, तब इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है बच्चों Q इंटू ए। वाह वाह वाह, पढ़ा है सर, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, फोर्स पर यूनिट चार्ज पढ़ा होगा बच्चों। तो F इज इक्वल टू Q ए पता है बच्चों। मतलब अगर ये कौन सा फोर्स है बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है ये, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है चार्ज, फिर वो रेस्ट पे हो या मूव करता हो तो भी यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है बच्चों इस चार्ज पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो तो उस डायरेक्शन में, इसका अपोजिट डायरेक्शन भी होता है, टेंशन मत लेना भैया। कुछ बोलेंगे सर निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, बाकी की बातें मत तो सोचना, क्योंकि बच्चों हम लोगों को ओनली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये, इसमें कुछ डिटेल्स में अभी फिलहाल में नहीं बताऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपको बताने वाला। बात समझ में आ रही है। कोई चार्ज एक तो रेस्ट हो या मूव भी हो, तो भी बच्चों जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज के ऊपर, वो लगता है Q इंटू ई। चलो सर आगे बढ़ो, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। अब देखेंगे बच्चों मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बच्चों। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूं, यहां पे कोई एक वायर है और उस वायर में करंट फ्लो हो, इस वायर में करंट फ्लो हो, तो आपको बच्चों राइट हैंड रूल में पढ़ाने वाला हूं यहां पे, आप जो कि आपके बुक्स में दिया है। राइट हैंड रूल क्या होता है, अगर करंट फ्लो हो कोई कंडक्टर में से, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। बच्चों कोई भी चार्ज मोशन में हो, कोई चीज भी मोशन में रहा, तो कुछ एनर्जी इमिट होती है बाहर। अब उसका रीजन बहुत बड़ा है बच्चों, चार्ज के कारण क्यों होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बाहर डालता है, उसका रीजन हम लोगों को पढ़ने के लिए नहीं है, नहीं तो वो भी बता देता था मैं, ठीक है। एक्चुअल में कंडक्टर में न्यूट्रल होता है, बाद में चार्ज बढ़ते हैं, तो चार्ज बढ़ने से वो एनर्जी बाहर कैसे आती है छोड़ दो। लेकिन एक आपको सिंपल आइडिया बताऊंगा। मुझे बताओ बच्चों, कोई भी चीज अगर मोशन में हो तो ये एनर्जी बाहर इमिट करता है कि नहीं, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर इमिट करता है। बस एक सिंपल लैंग्वेज में, ये ऐसा मत बोलना भैया, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, नहीं तो बोलेंगे सर रॉन्ग बता रहे क्या आपने। रॉन्ग की बात नहीं चालू है, मैं आपको कुछ चीजों को सही वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस। मुझे बता बच्चों, करंट अगर फ्लो हो, थंब रूल से करंट फ्लो हो तो उस तरफ थंब करना है, बाकी की फिंगर ऐसे करा, जूम, ये जूम बच्चों। मतलब बच्चों ऑब्वियसली यहां पे अब देखो, आप वायर के कौन से साइड में या कौन से पॉइंट पे सोच रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कौन से पॉइंट पे सोच रहे हो, ये इंपॉर्टेंस है। इस पॉइंट पे सोच रहे हो तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर जा रही है, और अंदर जाने के लिए सिंबल होता है ये क्रॉस, ध्यान में रखना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हो, इनवर्ड बोलते हैं उसको, इनवर्ड हो तो ये सिंबल है, ठीक है, और आउटवर्ड हो तो ऐसे डॉट, ये किसके लिए बच्चों, आउटवर्ड के लिए। नहीं समझ में आ रहा है।
बच्चों अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही हो, किसी चीज के अंदर घुस रही है जूम, तो ये क्रॉस वाला, और किसी पॉइंट के बाहर आ रही, जैसे बोर्ड में से कोई चीज बाहर आ रही है जूम आपकी तरफ ऐसे, तब ये आउटवर्ड, ये सिंबल ध्यान में रखना है बच्चों, कुछ नहीं, छोटी छोटी चीज है। अब बताओ बच्चों, कोई चार्ज है यहां पे, अगर ये चार्ज रेस्ट पे हो बच्चों, चार्ज अगर रेस्ट पे रहा तो बच्चों मैग्नेटिक फोर्स यहां पे 0 होता है, ध्यान देना है। ओके, अगर यही चार्ज बच्चों मोशंस कर रहा हो, और इस मोशन करेगा ऐसे, क्यों करेगा इसका रीजन भी पता लगेगा धीमे धीमे, हर चीज का बच्चों समझ में आएगा। तो इसके पास स्पीड होगी बच्चों v नाम की। बच्चों ध्यान में रखना है, कोई भी चार्ज अगर कोई कंडक्टर के पास हो और वो मूव हो तो ही बच्चों मैग्नेटिक फोर्स लगती है, और वो मैग्नेटिक फोर्स होती है, इन वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, Q V क्रॉस B। देखो तीनों का मिलन किया मैंने, Q V क्रॉस B। बताऊंगा, इसका रीजन है मेरे पास, टेंशन लेने का भैया, मैं आपके साथ में हूं ना, तो टेंशन नहीं। आपके बुक्स में अलग लिखा हो तो मैं बताऊंगा, लेकिन तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स समझ में आ गया। ये इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों रेस्ट और मूव हो चार्ज तब भी लगता है दोनों टाइम, लेकिन एक ऐसा फोर्स है जब चार्ज रेस्ट पे हो तो फोर्स 0 हो, लेकिन जब ये चार्ज मोशन में हो बच्चों तो यहां पे फोर्स लगती है, तब उस फोर्स का नाम हमने रखा है मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स भैया? मैग्नेटिक फोर्स। ओके, क्लियर हो रहा है पॉइंट? आगे बढ़ना है बच्चों, समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फोर्स ये ओनली एंड ओनली कब लगता है? यहां पे चार्ज मोशन में हो तो। क्या हमेशा चार्ज मोशन में रहा तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है क्या? यह सवाल भी आ सकता है दिमाग में, सर हमेशा चार्ज मोशन में रहा तो मैग्नेटिक फोर्स लगता ही होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसके केसेस हम लोग देखेंगे, टेंशन मत लेना। लेकिन एक चीज, बेसिक चीज है हमारे पास, चार्ज मोशन में हो, चार्ज मोशन में हो बच्चों तो ही ये मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ये बेसिक चीज आपको आना चाहिए। फिर कब नहीं, कब केसेस क्या है उसके, वैसे तो 10-15 केसेस बनते हैं, हम तो जितना पढ़ना चाहते उतने केसेस बनेंगे, लेकिन बच्चों बेसिकली 2-3 केसेस हमारे बुक्स में है, वही बुक्स में के ही केसेस हम लोग यहां पे डिस्कशंस करेंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, उसको कंबाइन भी करना है बाद में, लेकिन बच्चों बेसिकली यहां पे आपके पास कुछ रूल्स है, राइट हैंड रूल्स, क्या चीज है क्या नहीं है बात करेंगे तो पता लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब यहां पे जो एक फोर्स, लॉरेंस फोर्स नाम की चीज भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, वैसे 11th में भी लॉरेंस फोर्स नाम की चीज पढ़ी हमने। सबसे पहले बच्चों राइट हैंड रूल्स, बच्चों ये ओनली राइट हैंड रूल्स है, फ्लेमिंग का वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, गलती से मत ये वर्ड इस्तेमाल करना यहां पे। फ्लेमिंग के लिए मैं अलग रूल्स बताऊंगा, ठीक है बच्चों? अगर कोई कंडक्टर हो और उस कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो हो तो बच्चों इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। देखो ऐसे कर फिंगर, ये कर करना, देखो थंब डायरेक्शन इंडिकेट बाय करंट एंड देन मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये फिंगर डोनेट मतलब डिनोटेड करते, ऐसे अंदर जाना पड़ता है। देखो मेरे अंदर, ये उंगली अंदर जा रही है, तो ध्यान रखना बच्चों, इसके कारण ऐसी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आपके बुक्स में दी वाली है, तैयार होगी। देखो कर फिंगर जैसी, मेरे कर फिंगर मेरे ख्याल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसी होती है ना, पता है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और इसका मतलब बच्चों इसमें से करंट जा रहा है, तो कौन से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उस, और ये क्लोज पाथ है, ध्यान रखना क्लोज पाथ होना चाहिए। हाँ, ये पॉइंट था हमारा कि करंट कोई कंडक्टर में से अगर फ्लो हो, आई विल रिपीट, कोई कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो हो तब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कैसे बताएंगे? उसका कोई डायरेक्शन ऐसे नहीं बता सकते कि यहां पे ये, यहां पे नहीं, कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। मतलब किसी ने पूछा कि सर मुझे बता दो इस पॉइंट पे क्या कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, तो बच्चों देखो उंगली करना है, ये उंगली करना है, वो उंगली नहीं है, थंब करना है और मैग्नेटिक फील्ड जूम अंदर। तो बच्चों यहां पे अंदर जा रही है, तब मैंने आपको सिंबल बोला ये मैग्नेटिक फील्ड यहां ये है। किसी ने कहा यहां कितने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दो, तो मैं बताऊंगा। चलो अब देखो, ये अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके बोर्ड के अंदर से उंगली अंदर आपकी तरफ आ रही, देखो ऊपर आ रही, ऊपर आना मतलब बाहर, बाहर बोलेंगे हम लोग इसको। बात समझ में आ रही बच्चों?
दोबारा ऐसे जाके ऐसे, मतलब इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे भाई। राइट हैंड रूल के कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सर्च कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई टेंशन है, नाम ही क्या, इलेक्ट्रिक करंट के कारण कैसे मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है, ये चैप्टर का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। ओके, ये था बच्चों हमारा राइट हैंड रूल्स के हिसाब के से। उसके बाद में इसी को बच्चों फ्लेमिंग लगाएंगे। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। अब आपके बुक्स में बच्चों थोड़ा सा अलग दिया है, मैं थोड़ा अलग बताने वाला हूं आपको। बहुत इजी है बच्चों, कोई चीज के ऊपर टेंशन मत लेना। आपके बुक्स में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो दिया वाला है, थंब को राइट हैंड लो सर, लेफ्ट मत लेना ये राइट, अरे जो इस हाथ से खाते हो सर, मैं लेफ्टी से करता हूं, नहीं राइट समझते हो ना, ठीक है ना। तो इसको फोर्स बताना है बच्चों। देखो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, दिख रहे है बच्चों आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर? क्या कैमरे के पास आके बताओ आपको? चलो मैं कैमरे के पास आके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये मेरी हाथ है, समझ में आ रहा है? देखो ये, ठीक है, थंब डायरेक्शन फोर्स दिखा रहा है बच्चों, ये आपकी तरफ मेरी उंगली हिल रही है, ये जो डायरेक्शन दिखाता है ये बी का है मैग्नेटिक फील्ड, और एक करंट का। करंट का भी बोल सकते बच्चों, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन भी बता सकते हैं, आपकी मर्जी जैसे दिख रहा तो देखना, जानबूझकर मैंने नजदीक लाया था मैंने। चलो बच्चों, तो मैं आप लोगों को ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से बच्चों मैं थोड़े से अलग तरीके से बताऊंगा आपको। चलो अलग तरीका क्या है सर, बता दो हम लोगों को। सिंपल सा ये, मतलब वो भी कर सकते हैं, पाम रूल बोलेंगे हम लोग ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से नहीं, हम लोग जो राइट हैंड पाम रूल जैसे यूज करेंगे। कैसे करते देखो, सिंपल सी बात है बच्चों, ये हमारा अंगूठा और ये छोटी छोटी उंगलियां हमारी, छोटे बच्चे जैसी उंगलियां हैं हमारी, ये सर इतने छोटे हैं हम, ओए इतनी बड़ी नहीं होती, ये तो सबसे छोटी होना चाहिए बोलना सर, है ना, ये, और ये हमारा हाथ है अच्छी बात है, समझ में आ रहा है भैया? कोई टेंशन? सबसे मेन बच्चों इस पॉइंट पे बी होना चाहिए, और इस टाइम पे करंट हो सकता है, स्पीड हो सकती है, चार्ज का मोशन बोल सकते हैं, और ये जो है जो बच्चों पाम, ये फोर्स का डायरेक्शन बताऊंगा आपको यूज करके। मतलब बच्चों अगर मैंने आपको फोर्स निकालने के लिए कहा है ना, इसका मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, क्या होगा, सिंपल सा रूल। जैसे कि एक एग्जांपल, ये डॉट है, डॉट समझते बच्चों किसके लिए डॉट किसके लिए, जो ऊपर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड जब ऊपर आती तो डॉट लिखते, ठीक है ना। चलो पॉजिटिव, हम लोग हमेशा पॉजिटिव चार्ज मैटर बच्चों, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है, पता है आपको, पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन हो उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, इसकी जो स्पीड है इसके डायरेक्शन। किसी ने नेगेटिव चार्ज बोला तो इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है, पता है ना, कन्वेंशनल करंट के अपोजिट चार्ज मोशंस करते हैं। मैंने पॉजिटिव चार्ज क्यों माना, समझ में आ रहा है, करंट का डायरेक्शन हो इसलिए। तो यहां पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है भैया, ये जा रहा ही इधर। चलो समझ लो क्या बोल रहा हूं आपको, मैंने फोर्स निकालने के लिए बोला। राइट हैंड रूल कैसे इस्तेमाल करें, हमारा सवाल क्या बच्चों, कि यहां पे जो पाम रूल जो इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट हैंड पाम रूल, ये कैसे इस्तेमाल करें। अब देखो, मेरी सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड देखना है, आपके तरफ है, देखो आपके तरफ, ये आपके तरफ दिख रहा है। उसके बाद में जो स्पीड है, चार्ज की जो स्पीड है या करंट है बोल सकते हैं, जो भी, तो पॉजिटिव चार्ज की स्पीड के, देखो ये आपके तरफ, पॉजिटिव चार्ज के तरफ मेरा ये होना चाहिए, थंब हो गया। तो पाम रूल देखो, मेरा हाथ, ये पाम ऊपर आ रहा है, ऊपर देखो ऊपर आ रहा, तो मेरी यहां पे, मतलब ऐसे कंसीडर भी कर सकते हो बच्चों कि ये नीचे है, ये चीजें सभी नीचे, ऊपर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रही, जुम 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 मेरे तरफ, ऐसे वो क्या बोलते हैं, जैसे कोई लाइट पानी में लगाते तो कैसे लाइट आती है, पता है ना, हम लोग इसको संगीत कारिंज बोलते हैं, पता है आप लोगों को, है ना। तो वहां पे आ रही लाइट, ओके, और हमारा चार्ज कुछ ऐसे मोशंस कर रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये, ठीक है, चार्ज का मोशन ऐसे है, ऐसे देखो ये अंगूठा, और फोर्स ऊपर है। बात समझ में आ रही भैया? तो ये समझ में आना चाहिए कि यहां पे, नहीं मैंने उल्टा बता दिया, देखो ये ऐसे, तो ये आपके तरफ आएगा फिर, अरे देखो ना,
ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ऊपर ऐसे कंसिडर करें, नीचे सारे ऊपर, चार्ज मोशंस का इधर है, तो फोर्स अप की तरफ। दूसरा एक एग्जांपल और अच्छी तरह से देता हूं, क्रॉस वाला लो सर, क्रॉस वाला, ठीक है, क्रॉस वाला अच्छा लगता है सर। क्रॉस वाला मतलब क्या है बच्चों? इनवर्ड है, अंदर जा रहा है। चलो कोई चार्ज है आपका, जिस चार्ज का मोशन यहां जा रहा है, इधर, ओके। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये 4 फिंगर डाल दो अंदर, अंदर डाल दिया अंदर, मेरी स्पीड है चार्ज की ये, उस तरफ मेरा अंगूठा थंब हो गया। फोर्स किधर है? जुम 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 ऊपर। अरे देखो ये जो मेरा बी है ये अंदर है, वी इधर है, चार्ज की स्पीड, और मेरा फोर्स ऊपर आ रहा है। बात समझ में आ रही बच्चों? तो ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बोलो, या हम लोग इसको बोलेंगे पाम रूल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस्तेमाल, मेरे ख्याल से हम लोग जो कर रहे हैं राइट हैंड रूल्स करने से, ये पाम रूल जो है ये अच्छा लगता है और इजी है बच्चों, समझने के लिए इजी, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि इस उंगली में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो यह हम लोगों को यूज करना है, ध्यान रखना है सबसे पहले। उसके बाद में बच्चों आपके बुक्स में ट्राई टू दिस बोला, लेकिन बच्चों हम लोग ट्राई नहीं कर सकते, मैं बताऊंगा क्यों नहीं। इसका रीजन है मेरे पास। 2 कंडक्टिंग वायर अगर पैरेलल हो, 2 कंडक्टिंग पैरेलल हो और करंट सेम हो, देखो पैरेलल वायर में कैसे बच्चों, ये पैरेलल वायर में करंट जो है बच्चों सेम डायरेक्शन है। कैसा है बच्चों? सेम डायरेक्शन है। तो क्या हो रहा है देखो, ये भी डायरेक्शन I1 करंट, इसमें से I2, ये कंडक्टर 1 ये 2 है, ओके। राइट हैंड रूल समझ में आ गया। करंट अगर सिंपल, राइट हैंड रूल में 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट, थंब बाकी के फिंगर्स। चलो सबसे पहले इसमें जो करंट जा रहा है 1 में से, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या आएगी? तो आजू बाजू में इसके मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही, देखो ध्यान देना, अंदर जा रही, ठीक है बच्चों। ऐसे बताते हैं पैरेलल वायर में करंट सेम हो तो वो अट्रैक्ट करते, ऐसा लिखा है बुक्स में। क्यों लिखा है मैं बताऊंगा इसका। अगर पैरेलल ही 2 वायर हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, देखो करंट का एक ऊपर है और एक नीचे है, तब बच्चों वर्ड है हमारे पास रिपेल्स कर रहे, यहां पे अट्रैक्ट, यहां पे रिपेल। ऐसा क्यों होता है मैं आपको इसका सही में रीजन बताने वाला हूं। चलो सबसे पहले राइट हैंड रूल, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही, देखो कंडक्टर 1 में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण इस बाजू में, इस साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरे भाई वो अंदर है, देखो अंदर है, अंदर है, देखो दिख रहा है ना, ये अंदर है। तो अंदर है तो अंदर वाली चीज ऐसे निकालते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे सर, ऐसे, ठीक है। और बच्चों इसका निकाल स्मॉल टुकड़ा लेके पढ़ाई करते हैं, सही में मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को फिलहाल में वो पढ़ना नहीं है, वो लेंथ में था, आप लोगों को एक्चुअल में छोटा टुकड़ा लेते इस वायर का, पूरे वायर की पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं होती, छोटा टुकड़ा लेके पढ़ते हैं, बाद में उसका इंटीग्रेशन करते हैं, वो बात अलग है। चलो सबसे पहले लॉ समझते हैं। देखो करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंदर मतलब ये डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चों B1 के कारण है। B1 क्यों बोल रहा हूं, बात समझ में आ रही है? इस कंडक्टर के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई है, अच्छी बात है सर। अब हम लोग ने क्या पाम रूल्स लगाएंगे, देखो कैसे। मैग्नेटिक फील्ड, देखो पहले कौन सा रूल? राइट हैंड रूल, बाद में कौन सा? पाम रूल लगा ले, राइट हैंड। देखो अंदर जा रही है, करंट का डायरेक्शन ये, थंब डायरेक्शन, थंब दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है बच्चों, देखो ये दिख रहा है, जूम अंदर गई, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ये, फोर्स इधर है, देखो मेरा पाम इधर है बच्चों, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये पाम इधर है, जूम जूम जूम, पाम इधर है, मतलब बच्चों ये जो फोर्स आ रही है ऐसे इस डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स है ये सेकंड ड्यू टू 1, ये फोर्स किसके कारण आ रही है? सेकंड पे फोर्स है, लेकिन किसके कारण? फर्स्ट के कारण। क्यों फर्स्ट के कारण? क्योंकि बच्चों फर्स्ट के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनी है, ये अच्छी बात है सर। मतलब ये फोर्स ऐसी है तो न्यूटन्स लॉ कहता है एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इस हिसाब से ये भी फोर्स लगेगा, लेकिन ये फोर्स होगा फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। वाह, ये दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ खींचना, इसका मतलब क्या? अट्रैक्शन होना बच्चों। बात समझ में आ रही है ना? अरे किसी को खींच रहा हूं मैं, इसको भी खींच रहा हूं, इसको खींचना, अंदर खींच रहा हूं ना मैं ऐसे, मतलब ये अट्रैक्शन वाली फोर्स होगी। समझ में आ रहा है अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? किसी किसी को नहीं समझ में आ रहा है सर। और आपको ये अगर इक्वेशन पता हो
तो आई बी एल साइन थीटा, है ना, ये बी और एल लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर है, तो 90 साइन 91 आई बी एल, तो फोर्स ड्यू टू सेकंड ये है, बी क्या होता है μ04 पाई, पता है ना, ये छोड़ो, सिंपल थ्योरेटिकली समझो बच्चों, न्यूमेरिकल मत समझो, लॉजिक पक्का करो। देखो करंट फ्लो हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही थी, अंदर गई सर, देखो फिर इस वायर पे आ गए, मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड अब लगाएंगे हम लोग पाम रूल, अंदर करंट, ये फोर्स, पाम किधर है मेरा, इधर मेरे तरफ, ये मुझे लग रहा है मेरे गाल पे, ये मेरी तरफ है ना, तो फोर्स इधर है, चलो सर ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो कंडक्टर 2 है, कंडक्टर 2 को करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड को ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अंदर जाके वापस, मतलब इस वायर के लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करने वाला जो है मेरे भाई, मेरा भाई जो है सेकंड वाला, देखो यहां पे बात समझो, करंट राइट हैंड रूल, ओनली राइट हैंड, दो ही चीजें, अंगूठा ये थंब और ये फिंगर अंदर, इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेकिन इस वायर के कारण इधर बाहर, देखो ऐसा अंदर जाके उंगली बाहर आ रही, ये है, समझे। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आपके तरफ कर दो ये उंगली, अब समझ में आ रहा है ना, ये इधर करंट कैसे है, ऐसे देखो दिखाई दे रहा है करंट ऐसे, फोर्स इधर देखो, देखो ना मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ, आगे मेरे ये चार उंगली आपके तरफ आ रही है, करंट ऊपर थंब डायरेक्शन, फोर्स देखो इधर है, जूम जूम जूम, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब ये जो फोर्स है, ये फोर्स यहां लग रही है, और ये फोर्स कैसे लग रही है, फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, मतलब सेकंड कंडक्टर के कारण जो यहां मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है, उसके कारण ये फोर्स तैयार हो रहा है। और आपको लग रहा है भी है बच्चों, देखो फोर्स का वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो यहां जितना फोर्स है वहीं इतना फोर्स होगा, समझे। कभी कभी निगेटिव लिखते हैं क्योंकि डायरेक्शन सेम है। अगर इस फोर्स की, अगर मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ जो फार्मूला निकालते हैं, वो फार्मूला भी मेरे पास तैयार है बच्चों, अगर आप लोग देखना ही चाहते हो तो मैं उसको बता सकता, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी बच्चों, μ04 पाई, कहां से बच्चों, बॉयड-सर्वेंट लॉ पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, है ना, ट्वाइस आर बाय डिस्टेंस, ठीक है, ओके, कोई टेंशन है। ये आपके पास बच्चों जो भी फोर्स होगा देख लेना, आपका फोर्स मिल जाएगा वही, ओके, बढ़ना है भैया, ओके। चलो तो ये फोर्स है, देखो आई बी एल साइन थीटा, थीटा आपको 90 क्यों पता है, लेंथ और बी के अंदर का एंगल है, बी ऐसा है, लेंथ ऐसी है, 90 एंगल पता है ना, 90 एंगल है इसलिए ये लिखा है। चलो तो मेरे पास फोर्स है बच्चों F21 I2 B1 L, तो F21 फोर्स है, I2 एज इट इज I2, B1 की वैल्यू मेरे पास ये I1 इसके करंट के कारण, ठीक है। तो यहां पे लिख सकता हूं μ04 पाई ट्वाइस आई, बच्चों ये आपको करने की जरूरत नहीं, अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं तो इसको F ही बोल रहा है F21 से, तो यहां पे μ04 पाई ट्वाइस I1 I2 डिवाइड बाई x, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ इसके कारण मिल रहा है। सेम बच्चों यही फार्मूला इसके लिए भी बनेगा, जैसे F21 फोर्स पर यूनिट लेंथ इसके लिए ही बनेगा। देखो मैं करके देता हूं आपको, इसका जो फोर्स है वो है आई बी एल साइन थीटा, मुझे बताओ फोर्स कौन सा है बच्चों 1 2, करंट कौन सा है इस पे, करंट I1 है, मैग्नेटिक फील्ड B2 है क्योंकि इसके कारण बनी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड B2 होती है बच्चों। तो आपको पता लगा कि F21 यहां पे I1 B2 L, यही फार्मूला है बच्चों, चलो लगा दो जल्दी जल्दी। I1 B2 है, ये B1 के लिए, B2 के लिए कैसे लगाओगे μ04 पाई ट्वाइस I2, क्योंकि करंट I2 है बच्चों इसमें, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय x इंटू एल। क्या फर्क है बच्चों बताओ मुझे, सेम ही कि नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ देखो यहां पे μ0 ट्वाइस I1 और ये I2 डिवाइड बाय 4 पाई x, क्या फर्क है मुझे बता बच्चों, ये और ये इसमें क्या फर्क है, सेम, मतलब दोनों फोर्स सेम लगा रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन क्यों लिखा है समझ में आ रहा है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। मुझे पता है लेंथी हो रहा है लेक्चर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। यहां पे देखो अब क्या होगा, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा आपको। पहले सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ये लगा दो यहां पे, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर मतलब ये चीज,
ये चीज है। चलो सर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स किधर है? उधर देखो, इधर लगा रहा हूं उस टाइप, ठीक है। तो फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है इसका, जो भी या सेकंड ड्यू टू 1 बोल सकते। अब देखो, करंट नीचे है, नीचे नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इधर भी अंदर है। देखो देखो ना, समझ में आ रहा है बच्चों? करंट अंदर है, ये दिख रहा है आपको, अब दिखाई देगा। आप देखो, ये अंदर है, मतलब अंदर मतलब नीचे है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही थी, यहां पे भी। चलो सर, इसके कारण फोर्स कहां आ रहा है? देखो ध्यान देना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, ओके सर, करंट, फोर्स इधर लग रहा है मेरी तरफ, तो फोर्स इधर, दोनों अपोज कर रहे, ये फोर्स और ये फोर्स, देखो एक दूसरे से दूर जाना, मतलब इधर फोर्सेस है ऐसे, तो बच्चों इसलिए रिपेल करते हैं। आज समझ में आ गया होगा बच्चों कि अगर कोई कंडक्टर में से करंट सेम डायरेक्शन में पैरेलल हो, इंपॉर्टेंस क्या बच्चों? पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन करंट फ्लो हो, देखो पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन दोनों की सेम है, ऊपर है, तो बच्चों अट्रैक्ट क्यों होता है? मैंने रीजन दिया है, शायद इसके पहले पता ना हो। इसके बाद में यहां पे अपोजिट हो, तो बच्चों देखो यहां पे रिपेल्स हो रहा है। ओके, आपके बुक्स में भी ये दिया है बच्चों, अट्रैक्शन रिपल्शन वाला खेल, ये आप लोग देख लेना। मैं आप लोगों को ज्यादा इसके बारे में, अब मेरे ख्याल से कोई चीज बाकी नहीं है ना, तो भी कोई बाकी है तो बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, आप घर पे जाओ, घर पे ही सर लॉकडाउन है 2 वायर ले लो, करंट सेम फ्लो करो। सर अट्रैक्ट ही नहीं हो रही, कल कमेंट डाल दो बच्चों। इसका जो अट्रैक्शन वाला जो फोर्स होता है ना, ये वीक, बहुत ही वीक होता है, और रिपेल करने वाला भी बहुत वीक फोर्स होता है, ज्यादा बड़ा फोर्स नहीं होता, छोटा स्मॉल फोर्स होता है बच्चों। ये जो अट्रैक्शन का जो हो वो भी स्मॉल, ये भी स्मॉल। नहीं तो 2 वायर देखोगे, लगाओगे, सर मैंने करंट फ्लो करके देखा तो अट्रैक्ट एक दूसरे को चिपक रहे नहीं है सर मैंने 2 वायर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो किया तो रिपेल भी नहीं कर पा रहे। पढ़ाते हो सर, बट रॉन्ग पढ़ाते हो, ऐसा लगेगा, इसलिए बता रहा हूं बच्चों, ये वेरी स्मॉल है। आप लोग नहीं, क्या नहीं यार, प्रैक्टिकली नहीं देख कर पाओगे, बुक्स में दिया है ट्राई ऑन इट, नहीं मेरे ख्याल से ट्राई नहीं कर सकते, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, है ना। बात को समझ लो बच्चों कि यहां पे मैंने क्या करके दिखाया और क्या नहीं। ओके, उसके बाद में बच्चों आपके बुक्स में, उसके बाद में बच्चों हम लोग डिस्कशंस करने जा रहे हैं नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स। आपकी बुक्स है, बुक्स में लिखा है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स। ये आपके बुक्स में बच्चों जो वायर दिया था, एक वायर है, उसके पहले है ना, एक यहाँ पे कंडक्टर है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जो दिखाई ना बच्चों, ये अंदर वाली चीज है, ठीक है, ये अंदर है, और फोर्स इधर दिखाया था, इसलिए ही दिखाया था। बात को समझो भैया। ओके, दिख रहे हैं आपके बुक्स में? तो वो जो डायग्राम है, इस डायग्राम का कोई मतलब ज्यादा टेंशन मत लेना, नहीं तो सर हम लोगों को आपने ये तो बताया नहीं है, तो यही तो बताने की कोशिश कर रहा था मैं। चलो, तो मैग्नेटिक फोर्स की जगह पे मुझे लगता है और एक वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों, उसका नाम है लॉरेंस फोर्स। शायद ये हेडिंग होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स बाद में करते, है ना। चलो यार, ये क्यों लिखा है? मुझे लग रहा है कि लॉरेंस फोर्स होना चाहिए, ठीक है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। चलो करते, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए हेडिंग, बुक्स में ये दिया, ये इसमें आता है अंदर। बच्चों मैंने अभी अभी आप लोगों को इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है, मैंने बोला था ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, और इस फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है Q इंटू ई। कोई शक है मेरे भाई? ये Q तो चार्ज वेक्टर क्वांटिटी है, पता है ना। और दूसरी बात है बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो जो मैग्नेटिक फोर्स है बच्चों, ये मूविंग चार्ज पे लगता है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। मतलब बच्चों मेरे ख्याल से ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, अगर कोई करंट फ्लो हो ऐसे,
इसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बच्चों यहां ये है, किसी ने इस साइड लिखी तो ये लिख सकते, कोई टेंशन नहीं है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड होगी लेकिन आपके तरफ आती है। चलो, तो कोई चार्ज रखा हो बच्चों, और इस चार्ज को अगर किसी ने स्पीड दे दी, रेस्ट पे रहा तो नहीं बच्चों, मैंने पहले क्लियर किया, अगर रेस्ट हो तो मैग्नेटिक जो फोर्स लगती है, इसको इलेक्ट्रिक के लिए ये लिखो बच्चों, तो ये जीरो होती है। क्योंकि बच्चों मैग्नेटिक फोर्स कब लगती है? जब कोई चार्ज मोशन में हो तो, जब कोई चार्ज मोशन में हो तो ही मैग्नेटिक फोर्स लगती है, नहीं तो नहीं। चलो तो आगे बढ़ते बच्चों, तो इसके कारण ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे आएगा। ओके ओके, कोई टेंशन नहीं सर। तो यहां पे V है, तब बच्चों हमारे पास जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो Q V क्रॉस B। अब यहां पे बुक्स में लिखा होगा तो हमेशा के लिए टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, अरे ये निगेटिव चार्ज लिखा है बस, कुछ नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से ये इक्वेशन हमारे बुक्स में इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए था। ये परफेक्ट होगा बच्चों हमारे लिए हमेशा के लिए इक्वेशन, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव चार्ज को मान के चलते हैं। हाँ, अगर वर्ड में अगर ऐसा फंसा दिया निगेटिव चार्ज तब लगा सकते भैया, लेकिन मेरे ख्याल से पॉजिटिव चार्ज मान के ही चलते हैं। बच्चों आपने दो फोर्स देखी यहां पे, और इन दो फोर्स को इकट्ठा करने के बाद जो फोर्स मिलती है, उस फोर्स का नाम लिखा है हमने लॉरेंस फोर्स। बात को समझो बच्चों, क्या कह रहा हूं क्या नहीं। ये जो लॉरेंस फोर्स है, इसके पास एक इक्वेशन है बच्चों, जो नेट फोर्स इन दोनों के कारण, क्योंकि दोनों देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके कारण चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। ओके सर, और ये चार्ज मोशन में हो सकता है नहीं हो सकता ये पता नहीं है, लेकिन यहां पे मोशन होना ही जरूरी है। यहां पे रेस्ट भी रहा तो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, मोशन में रहा तो भी लग सकता है, लेकिन यहां पे मोशन भी होना चाहिए। और इस मोशन होने के बाद यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो बच्चों, इसके लिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं, कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बच्चों इसका मतलब यहां पे एक नेट फोर्स, दोनों को नेट फोर्स लगेगी, क्योंकि बच्चों करंट फ्लो कर रहे हैं ना हम लोग कोई वायर से, तो ये नेट फोर्स होती है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स, या पहले इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो, कोई टेंशन नहीं है, और मैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्स है। और इसका जो नेट फोर्स का जो इक्वेशन है हमारे पास Q, यहां पे बच्चों E प्लस V क्रॉस B। सर क्रॉस का मतलब नहीं समझ में आ रहा, मैं बताऊंगा धीमे धीमे। इन दोनों को सॉल्यूशन दे रहा हूं, F नेट Q E वेक्टर प्लस Q V क्रॉस B वेक्टर। बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, सॉरी, ये इससे इक्वेशन निकालेंगे। ये जो फोर्स है बच्चों हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, और ये जो फोर्स है मेरे भाई ये है मैग्नेटिक फोर्स। तो F नेट मतलब जो नेट फोर्स लग रही है चार्ज के ऊपर, जो लगती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स के कारण, तब हम लोग बोलते हैं लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स है बच्चों? लॉरेंस फोर्स है। कब है? जब कोई चार्ज पे ये और ये फोर्स लगे। ये मतलब कौन सी? इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये मैग्नेटिक फोर्स बच्चों। अच्छी बात है। कभी कभी बच्चों लॉरेंस फोर्स से मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकती। कब? जब ये फोर्स ना लगे हो। ठीक है, कभी कभी ये फोर्स भी जीरो होती है। कब होती है, क्या होती है, उसकी बात तो हम लोगों को करना है बच्चों। ठीक है, लॉरेंस फोर्स समझ में आ गई बच्चों, जो दो फोर्स से मिलती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स के कारण। मतलब ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, देखो मैंने आपको लगा के दिखाई, ये दो फोर्स लगा सकते हैं, ये दोनों फोर्स का नेट फोर्स ये मिलता है, और उस नेट फोर्स को नाम दिया है लॉरेंस फोर्स। ओ लॉरेंस सर ओके, कोई टेंशन है? चलो बच्चों, हम लोग ने क्या जो मैग्नेटिक फोर्स देखा है, एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये जो फोर्स है ये क्रॉस प्रोडक्ट कब कर सकते हैं बच्चों, ये और ये, इस फोर्स को परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये बात देखो बच्चों, ओए 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 ओए, समझ में आ रहा है? मैंने अभी बताया था बच्चों फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। तो ये परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी है। आपकी बुक्स में यार मैं कंफ्यूज हूं कि बुक्स में ऐसा क्यों दिया है। बुक्स में नहीं देना चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसे नहीं देना चाहिए था। ऐसे ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ये V क्रॉस B, तो यहां पे लिखा होगा V क्रॉस B, या A क्रॉस B, A क्रॉस B, ऐसे लिखा है। लेकिन मेरे ख्याल से वैसे नहीं, म्यूचुअली ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे। समझे? अरे समझे भैया, है ना? मैंने आपको अभी अभी जो रूल समझ के दिया है, उस रूल के हिसाब से बता रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं
कि ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये करंट है, तो ये फोर्स है। आपको ये पेज नंबर में बताऊंगा, जानबूझकर बता रहा हूं, 237 इस पेज नंबर पे देख लेना, क्योंकि मुझे पता है इससे पता नहीं लगेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये V है बच्चों, देखो ये जूम, ये V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B, तो ये फोर्स मिलता है हमको V क्रॉस B, ठीक है ना। ओके, तो ये हम लोगों को आना चाहिए। ओके, ये V है, सॉरी, और ये B है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है ना, इसलिए मेरे तरफ रहता तो ऐसा रहता ना मुझे आपकी तरफ करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी तकलीफ जाती है, सॉरी। ठीक है, V क्रॉस B मतलब बच्चों ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मेरे ख्याल से ऐसे होना चाहिए था। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, जैसे कि किसी ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है आपकी तरफ, देखो आपकी तरफ है, ओके, चार्ज मोशन कर रहा है ऐसे बच्चों, तो ये ऐसे होना चाहिए फोर्स, देखो परपेंडिकुलर V, सॉरी ये B है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि डायग्राम भी ड्रॉ कर सकता हूं मैं छोटी सी, ये अब भी क्या, अब भी, और ये चार्ज जो पॉजिटिव ये है, आप समझ में आता होगा बच्चों। देखो आपके तरफ चार्ज ऐसे, तो फोर्स ऊपर है, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं। देखो ये है ऐसे, चार्ज का मोशन अलग, हाँ ये अलग लिख रहा, ये बच्चों आपका चार्ज का मोशन, ये है आपके तरफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज का मोशन है बच्चों, तो आपका फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए। बात ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, V क्रॉस B, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को आना चाहिए थी, मोस्ट इंपॉर्टेंस है आपके लिए। चलो बच्चों, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, कुछ केसेस लूंगा इसके ऊपर कि जो आपको मैग्नेटिक फोर्स पता हो, इसके लिए आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैग्नेटिक फोर्स के जगह पे मुझे लगता है लॉरेंस फोर्स देते तो और भी मजा आता था। चलो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में ही सोचेंगे, फिर हम लोग बाकी चीजें क्यों सोचते रहेंगे। केस नंबर 1 है बच्चों, केस नंबर 1 क्या बोला है। केस नंबर 1, अगर आपके पास बुक्स हो बच्चों, मैं जानबूझकर बुक्स का ही पॉइंट ले रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब बच्चों उन्होंने कहा है कि केस नंबर 1 में कि यहां पे वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड B, अच्छा मतलब उन्होंने कहा कि अगर आपका ये B है बच्चों, ये देखो ये B है, ठीक है, और चार्ज का मोशन भी ऐसा पैरेलल हो, पैरेलल ही वर्ड है बच्चों अपने हमारे पास, या कुछ और लिखा है, हाँ पैरेलल है, ठीक है। मतलब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन से, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज का भी डायरेक्शन ऐसे, या कभी कभी कुछ लोग ऐसे उल्टा भी लिया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब बच्चों V ये स्पीड है बच्चों, ये भी स्पीड है, V पैरेलल B, या V एंटी पैरेलल बोलो, एंटी पैरेलल B रहा तो, अच्छा V पैरेलल रहा तो क्या होता है, या आपको ये पता है बच्चों, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B रहा तो ए बी साइन थीटा लिखते हैं, तो V क्रॉस B है तो V B साइन थीटा लिखा है, V B साइन थीटा, पता है ना, अच्छी बात है सर। लेकिन थीटा इज इक्वल टू 0 है बच्चों, क्यों, पैरेलल हो तो पैरेलल 0, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, साइन 0 क्या होता है मेरे भाई, 0, तो F इज इक्वल टू 0 है। कब बच्चों, जब पैरेलल हो तब। बात समझ में आ रही है। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रखेगा, और चार्ज रखने से अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज मूव हो या उसकी स्पीड हो, तब हम लोगों को मैग्नेटिक फोर्स, कौन सा फोर्स है बच्चों, ये मैग्नेटिक फोर्स है। एंटी पैरेलल थीटा इज इक्वल टू 180, और साइन 180 कितना होता है, ये एंगल तो पता होना चाहिए बच्चों, 0 है। तो देखो यहां पे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180, साइन 180 0, तो V 0, तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स भी 0। कब बच्चों, एंटी पैरेलल हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के हमारा जो पॉजिटिव चार्ज हो उसकी स्पीड अगर पैरेलल हो, उसके डायरेक्शन में हो या उसके एंटी पैरेलल हो, तब बच्चों मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। और इस मैग्नेटिक फोर्स 0 होने के कारण यहां पे हमारी जो चार्ज की जो पाथ है बच्चों, पाथ
वो होती है मेरे ख्याल से नहीं होती है स्ट्रेट लाइन, कोई इसका फोर्स नहीं लगा रहा, आराम से जा रहा है बच्चा, आराम से, ना कोई खींच रहा है ना कोई ढकेल रहा है, चल रहा है अपने आराम से, मस्ती से चल रहा है, आराम से जा रहा है, कोई टेंशन नहीं उसको भैया। तो इसकी इस चार्ज की जो भी पाथ होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। कोई समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, समझ जा सकते हो, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स से जीरो क्यू वर्ड इस्तेमाल किया है, देखो उसमें दो ही लाइन दी है बच्चों, मैं डिटेल्स में बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। दूसरी जो सेंटेंस की जो लाइन दी है मेरे ख्याल से बच्चों, इफ द चार्ज इज स्टेशनरी V0, है ना। मुझे बताओ बच्चों, अगर यहीं पे केस नंबर सेकंड पे आपके लिए मैं केस मेरे ख्याल से थर्ड भी लेना जरूरी है, साइक्लोट्रॉन का मोशंस पढ़ेंगे उसमें और खत्म करेंगे इसको। अब देखो बच्चों, ये जो चार्ज है, इस चार्ज की स्पीड ही नहीं इसके पास, रेस्ट पे बच्चा बैठा है मस्त, लेकिन देखो यही कंडीशन लगे तो रहने दो सर, डायग्राम अलग निकालो। देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड और जो चार्ज है वो रेस्ट पे है, मतलब इसकी स्पीड जीरो बच्चों, समझे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन जी थीटा, ये V0 है, Q ये 0 मल्टीप्लाई B साइन थीटा, तो फोर्स तो भी मैग्नेटिक फोर्स 0। मतलब बच्चों मैंने बहुत बार बोल चुका हूं कि ये चार्ज को मोशन में ही रखना पड़ता है, इसकी स्पीड कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स कैसे मिलेगी सर, वो तो रेस्ट पे है। मैंने बोला मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, जब चार्ज मोशन, सबसे बेसिक चीज वही है कि चार्ज मोशन में हो, तब बच्चों यहां पे हमारी मैग्नेटिक फोर्स कुछ ना कुछ तो मिलेगी, लेकिन रेस्ट पे तो जीरो है। मेरे ख्याल से कंडीशन आपको समझ में आती होगी बच्चों। मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसके बाद में आपकी बुक्स में बच्चों यहां पे वर्क कितना लगता है, स्पीड कितनी होती है, यह सभी चीज बताई गई है, आपके बुक्स में दिया है बच्चों। नीचे देखो, अच्छी तरह से पढ़ना है, ये दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंस थी आपके बुक्स में, बहुत हलवी सी दी है, मैंने मैथमेटिकली प्रूव करके बताया बस, ओके। उसके बाद में बच्चों आपके लिए यहां पे जो अपने वर्क के लिए फार्मूला क्या होता है, सिंपल सोचा जाए तो नहीं, पावर के लिए फार्मूला मेरे ख्याल से, ठीक है। वर्क भी होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्टेंस, ऐसे है, लेकिन पावर का फार्मूला दे वाला है F डॉट V, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर हो, फोर्स एंड वेलोसिटी, तो भी जीरो होता है, परपेंडिकुलर हो तो, हाँ परपेंडिकुलर सर, अरे बेटा अगर ये पावर सॉरी तो F V cos थीटा लिखते हैं, अगर परपेंडिकुलर हो तो थीटा 90, तो पावर इज इक्वल टू F V cos 90, cos 90 कितना, जीरो, तो पावर जीरो मिलता है बच्चों। यहां पे वर्क भी नहीं होता है, वर्क भी नहीं होगा क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है और ये परपेंडिकुलर रहे एक दूसरे को, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो इसका बनता है डॉट प्रोडक्ट, पता है ना बच्चों आपको, परपेंडिकुलर रहा तो 90, तो ये भी जीरो, वर्क भी जीरो होता है। इसका मतलब है, छोड़ दो, इतनी ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी आपके लिए, तो भी मैं आपको आगे लेके जा रहा हूं और बता रहा हूं हर चीज। देखो यहां पे और भी मैग्नेटिक फोर्स में भी चेंज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, यहां पे आपका जो देखो मैग्नेटिक फोर्स है ना बच्चों, जैसे कि एक एग्जांपल बोल रहा हूं, ये अंदर, मतलब अंदर जा रही मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे निकालते हैं, ठीक बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ओके 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 ओके, और हमारा चार्ज जा रहा है ऐसे, तो हो गया बच्चों। कभी भी ध्यान में रखना परपेंडिकुलर, तब सर्कुलर मोशन क्यों होता है, इसका प्रूफ है मेरे पास, मैं फेंकूंगा नहीं बच्चों, प्रूफ दूंगा आपको, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे अंदर, और मेरा चार्ज का मोशन ऐसे है बच्चों, समझे, कोई टेंशन है, ओके। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहां पे आप लोग, इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, स्पीड चेंज नहीं होगी, कैसे, इसका मतलब क्या है, मतलब हमारा चार्ज का डायरेक्शन कैसे चेंज, मतलब बताओ बच्चों, ये ऐसे है और फोर्स ऐसे लग रही ऊपर, देखो राइट हैंड पाम, मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर अंदर, स्पीड चार्ज की ऐसे, फोर्स ऐसे अंदर लग रहा है, ठीक है। और भी इसको बढ़ा दो भैया, ताकि मुझे आपको समझाने में थोड़ी मदद होगी, हेल्प होगी मेरे भाई। ये अब देखो, ये चार्ज समझ में आ रहा है,
तो फोर्स अंदर लग रही है। इस फोर्स के कारण बच्चों ये चार्ज ऐसे जाएगा। एक्चुअल जाना चाहता था ऐसे ही, चार्ज ऐसे जा रहा था, लेकिन इस फोर्स के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है अंदर की तरफ, अंदर की, ये राइट हैंड पाम रूल से अंदर की तरफ लग रही, इसलिए चार्ज ऐसा जाएगा। तो मैं थोड़ा सा ऐसे नहीं निकालते हुए ऐसे निकालता, समझ लो बच्चों, मुझे सर्कुलर मोशन निकालना है। यहां पे आ गए, यहां पे आने के बाद ये चार्ज आ गया यहां पे। देखो चार्ज को कैसा भेजा था बच्चों मैंने, स्ट्रेट लाइन, चल अंदर चल, लेकिन ये फोर्स लग रही है, कौन सी, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, और इस मैग्नेटिक फोर्स लगने से वो अंदर चल रहा है, इधर आ गया, अंदर चला। तो अंदर चलने, मेरा चल रहा था ऐसे, फोर्स ऐसे, तो फोर्स खींचेगा ना, उसको खींचने के कारण हुआ, स्ट्रेट तो नहीं जाएगा लेकिन ऐसे ऐसे जा रहा है गोल। अच्छा, फिर इसको यहां से स्पीड मिलेगी, ऐसे कुछ स्पीड होगी बच्चों ऐसे, ठीक है ना। तो इसके कारण बच्चों दोबारा चार्ज की स्पीड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर अंदर, फोर्स अंदर, तो फोर्स ये इधर, फोर्स ऐसे अंदर लग रही है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। दोबारा ये चार्ज की पाथ चेंज हो रही है बच्चों, स्पीड के ऊपर नहीं प्रॉब्लम हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो धीमे धीमे करते 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 चार्ज आ गया, समझो। अब मेरा बहुत बड़ा सर्कल हो गया मेरी भाई, समझ लेना, गरीब आदमी हूं मैं, ऐसे 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 निकालूंगा ऐसे, ठीक है। यहां पे भी है समझो, यहां पे सभी तरफ है समझो, ठीक है। ये तो यहां चार्ज आ गया, देखो इसकी स्पीड इधर, पहले स्पीड इधर थी, अब ये स्पीड इसकी, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया बच्चों। तो यहां पे आने के बाद इसका फोर्स इधर, देखो करके देखना भैया, देखो स्पीड ये है, ओके सर, स्पीड ये है, देखो मेरा थंब, ये फोर्स इधर है, ऐसे करते 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 ये सर्कल कंप्लीट करना, मतलब बच्चों डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मतलब एक ध्यान में आ रहा है बच्चों, V एंड B अगर परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर, तो एक बात ध्यान में रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम चार्ज को सर्कुलर मोशन में, है ना, तो हम चार्ज को सर्कुलर मोशन मूव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही भैया। अगर V और B अगर क्रॉस, मतलब परपेंडिकुलर हो, मतलब दोनों के बीच में, V एंड B के बीच में का जो थीटा हो 90 हो, तो हम लोग एक बात सीख गए यहां पे कि पार्टिकल नहीं चार्ज सर्कुलर मोशन में मूव होता है। क्या होता है बच्चों, वो सर्कुलर मोशन में मूव कर सकते हैं। बच्चों मैंने 3 कंडीशन जानबूझकर समझा के दी आपको। कोई चार्ज पैरेलल B के जाओ, मतलब V और B ये पैरेलल हो, या V B एंटी पैरेलल हो, तो पाथ स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब पार्टिकल स्ट्रेट जाता है, सीधा जाता है बच्चों, ठीक है। नंबर 2 चीज, अगर चार्ज की अगर स्पीड 0 हो तो मैग्नेटिक फोर्स लगता ही नहीं है। और तीसरी केस पढ़ी हमने, अगर V और ये चार्ज का पार्टिकल की या चार्ज की स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, तब हमारा पार्टिकल या हमारा चार्ज, पार्टिकल में बोलो चार्ज बच्चों वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है। बच्चों इसी को साइक्लोट्रॉन मोशन में पढ़ने वाले, साइक्लोट्रॉन मोशन याद रखना है। साइक्लोट्रॉन मोशन कुछ चीजें आपके बुक्स में दी है, ये चीज आपके बुक्स में नहीं दी थी, इसलिए मैंने जानबूझकर बच्चों आपको कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी दूसरा कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद में बच्चों थोड़ी सी यूनिट की बात करके खत्म कर देंगे। बहुत ही ईजी और हल्की सी चीज है बच्चों अभी आपके लिए है यहां पे, कि आपको पता है कि हमने लिखा इक्वेशन जो फार्मूले के लिए, QVB साइन थीटा, क्यों लिख रहा हूं पता है ना बच्चों, ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था, QV क्रॉस B, ठीक है, समझे, ओके सर। तो हमने मैक्सिमम मान के चल रहे हैं, F इज इक्वल टू QVB, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स मान के चल रहे हैं। चलो मुझे B का अगर यूनिट निकालना है तो F बाई QV, बात समझ में आ रही है, डिवाइड आएगा बच्चों। एक्चुअल में इसका यूनिट होता है टेस्ला, T, ऐसा यूनिट एक्चुअल में होता है इसका, क्या बच्चों, टेस्ला दरुण टेस्ला नहीं, चलो। तो लेकिन इससे यूनिट क्या बन रही है देखेंगे हम लोग आपके बुक्स में जो दिया गया है, ये आपको तो पता है ना बच्चों। यूनिट वेक्टर निकालना है तो डाल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में डालना है तो बच्चों ये डायरेक्शन दिखाने के काम आता है। और ये V और B के बीच में का एंगल है,
वी एंड बी का, वी एंड बी एंगल बिटवीन, ऐसा लिखना पड़ेगा है ना, एंगल बिटवीन, ये जो थीटा दिख रहा है ये थीटा है एंगल बिटवीन वी एंड बी, वी एंड बी के बीच। चलो ऐसा यूनिट क्या आ रहा है देखो, फोर्स के लिए न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम, और स्पीड जो होती बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। लेकिन एक्चुअल में हम लोग इस सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे, डिवाइड का डिवाइड, और ये कूलम मीटर, ये इसका ऐसा यूनिट आ रहा है। एक्चुअल में इसका ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, टेस्ला, टी लिखना है कैपिटल टी मतलब टेस्ला एक्चुअल में। और ये टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट है बच्चों, इसलिए हम लोग यहां पे 10⁴ गॉस लिखते हैं, 10⁴। टेस्ला ये एक बहुत बड़ी यूनिट है, तो हम लोग इसमें लिखना चाहते हैं गॉस में, तो 10⁴ ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों इसके यूनिट भी, डायमेंशन निकाल सकते हैं बी के, ठीक है, ओके। न्यूटन बच्चों ध्यान रखना है कि न्यूटन जी और जूल जी दोनों भाई भाई है, न्यूटन जी छोटे मियाँ है और जूल जी बड़े मियाँ है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, क्यों बच्चों लेंथ में डिफरेंस है बच्चों। एक्चुअल में ये इनके यूनिट निकालने के लिए न्यूटन नहीं और जूल नहीं, इसके कुछ और यूनिट है, ये साइंटिस्ट के नाम ही इसलिए दिए गए हैं, इसलिए दोनों को याद करना पड़ता है फिजिक्स में, नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग निकाल सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम, ये बहुत लंबी चौड़ी कंडीशन है। फिर ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मतलब मास है, मीटर मतलब लेंथ है, टाइम डिवाइड है ऊपर जाने के बाद, समझ में आया। लेंथ इससे थोड़ी बड़ी क्यों है, क्योंकि जूल जी बड़े भाई है, ठीक है। चलो न्यूटन का डायमेंशन m1 L1 T-2, यहां पे एक काम करते बच्चों, काम करते हैं हम लोग, ओके। चलो सेकंड के लिए लिखता हूं तो भी मैं T1 डिवाइड बाय कूलम, क्या होता है बच्चों, करंट मतलब होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो I इंटू टी, मतलब बच्चों I करंट है, टाइम T1 है, पावर नहीं 1 दिया तो भी चलेगा बच्चों, इस कूलम का डायमेंशन से। और मीटर के लिए एल इस्तेमाल करते हैं हम लोग। कोई शक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है कुछ, बढ़ाऊंगे चलना आगे। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पे ये टाइम +1, ये भी +1 मर गया, लेंथ भी मर गई, सेम है ना, तो बी के डायमेंशन मिले मेरे भाई m1, ओके सर। लेंथ गायब है, 0 है बच्चों, ओके सर। टाइम 2 है माइनस, और जो करंट है बच्चों, करंट को ऊपर लेके गया तो माइनस पावर। बात समझ में आ रही बच्चों, देखो यम ये की लेंथ मर गई बच्चों, कुछ नहीं है, 0 है, नहीं लिखा तो भी चलता है। टाइम, ये टाइम मर गया, एक ही टाइम बाकी है, और एक करंट है ऊपर गया तो -1। ये इसके एसआई यूनिट और डायमेंशन की बात हो चुकी है। इसके बाद में बच्चों आप लोगों के ने क्या साइक्लोट्रॉन नाम दिया है, साइक्लोट्रॉन मोशन, ठीक है, इसकी भी बात करेंगे। आपके इसमें बच्चों जो डायग्राम दी वाली है ना, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग अगर सोचते हैं, साइक्लोट्रॉन मोशन से पहले थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं मैं। तो डिस्कशन से बच्चों आपके बुक्स में डायग्राम दी वाली है, तो 10.1 उसके बारे में भी सोचो, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल इस्तेमाल करो बच्चों, ये करो, ठीक है। तो पॉजिटिव के डायरेक्शन में क्यों आ रहा है, निगेटिव डायरेक्शन, अगर यहां पे कोई चीज, जैसे कि एक 3rd नंबर की जो डायग्राम दी वाली एक्स एक्सिस, स्पीड इस डायरेक्शन में है बच्चों और बी इस डायरेक्शन में है, पता है, ये जेड डायरेक्शन है हमारा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, पता है ना। यहां पे सी नंबर की डायग्राम मुझे बताओ, एंटी पैरेलल देखो, एंटी पैरेलल तो थीटा इज इक्वल टू 180, ठीक है ना, 180। तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स निकालने का फार्मूला क्यू वी बी साइन 180, साइन 180 0, तो मैग्नेटिक फोर्स 0, एंटी पैरेलल, इसलिए समझ में आ रहे बच्चों। और बाकी के जो डायग्राम है तो आपके बुक्स में तो आंसर दिया है, वहां पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। तो बच्चों इसके बाद में हम लोग साइक्लोट्रॉन का मोशन सिंपल लैंग्वेज में, मैंने अभी जैसे बताया वही इसका एक्सप्लेनेशन है, मैं बता देता हूं। साइक्लोट्रॉन मोशन देखो यहां पे हमारे पास, हाँ, साइक्लोट्रॉन का मोशन मैंने अभी जो बताया था वही चीज है बच्चों, ये पार्टिकल का मोशन से, ठीक है, ये पार्टिकल का मोशन से। और यहां पे बच्चों ये मोशन ऐसे है,
एक कंसीडर करते बच्चों, पॉजिटिव चार्ज का अगर मोशन रहा ये, ठीक है, मतलब बच्चों करंट का डायरेक्शन ये है। तो इस करंट के डायरेक्शन के कारण, अगर करंट समझो, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी बच्चों, जूम। अगर इस पे हम लोग ये भी पकड़ सकते हैं या इसका पहले का रीजन भी पकड़ सकते हैं, देखो जूम, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ये होगी बच्चों, बाहर अंदर पकड़ना है तो पकड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी ने बताया कि चलो इसका निगेटिव ये डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा तो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी भैया, ठीक है। इसका एक्चुअल में मतलब क्या है पता है आप लोगों को? रियलिटी में ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है, एक अंदाज से पकड़ रहे, मैं कंपेयर करके दे रहा हूं, ठीक है। और इसको खत्म करेंगे बच्चों, अभी तुरंत खत्म करेंगे, ओके। चार्ज मूव हो रहा है समझो ये, ठीक है। मैंने क्या बोला था बच्चों? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये V है, परपेंडिकुलर, हाँ बिल्कुल है। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, स्पीड ऐसे, फोर्स ऊपर, इसके कारण चार्ज ऐसे जाएगा, ऐसे चार्ज यहां पे आ गया पॉजिटिव, ठीक है। इसकी स्पीड नहीं, अब इसकी स्पीड इधर है, फोर्स इधर आ रहा तो भी ऐसे करते 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 बच्चों, ये आपको पता है कि V एंड B क्या परपेंडिकुलर हो तो सर्कुलर मोशन होता है। वैसे ही बच्चों यहां पे भी वही कहानी है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड या अंदर बताओ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अंदर है ना, मोशन ऐसे देखो, फोर्स इधर ही लग रहा है, हर टाइम फोर्स इधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। बात समझ में आ रही बच्चों कि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये मोशन है चार्ज का। देखो ये मेरा अंदर हाथ, फोर्स इधर ही लग रहा है, ये चार्ज इधर आएगा, ठीक है, तो इसका स्पीड ये होगा बच्चों, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, अंदर तो फोर्स ऐसे लग रहा है, तो भी देखो, तो भी ये मैग्नेटिक फोर्स, ये चार्ज इधर आ गया बच्चों, तो भी इसका फोर्स इधर ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड V यहां है और फोर्स देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बच्चों, अंदर। आपके तरफ भी लिया ना बच्चों तो भी वही है, देखो आपके तरफ भी लिया तो वही, देखो फोर्स इधर ही आएगा, दोनों मतलब दोनों सेम होंगे। ये चार्ज है, इसकी स्पीड ये है, तो भी फोर्स अंदर है। बच्चों क्या समझ में आ रहा है कि यहां पे ये जो मैग्नेटिक फोर्स है और जो चीज गोल घूमती ना, उस फोर्स को नाम दिया था, याद है बच्चों आपको? सेंट्रीपिटल फोर्स, भूल गए? रोटेशनल डायनामिक्स में तो इसका फोर्स है QVB मैक्सिमम, और वो होता है mv²/r। V से V को मार दो, ओके सर, ये mv है बच्चों, तो QBR = mv। इसको मोमेंटम कहते बच्चों। अगर किसी ने बताया कि ये चार्ज कितना मोमेंटम कर रहा है, QBR कितना कर रहा है बच्चों? QBR दिखाई तो दे रहा है सब कुछ, कोई टेंशन तो नहीं है। तो QBR इतना कर रहा है। बाकी और भी बहुत सारे बच्चों, इसकी स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, रेडियस कितना हो सकता है, रेडियस बढ़ गया तो क्या बढ़ता है, स्पीड बढ़ गई तो रेडियस बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ता है क्या, पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, पूरी चीजें बच्चों हम लोग यहाँ पे साइक्लोट्रॉन का एक्सेलरेशन देखने वाले। क्या साइक्लोट्रॉन का एक्सेलरेशन के ऊपर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे बच्चों। बहुत मजा आने वाला है। चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इतना शेयर करो बच्चों कि सभी बच्चों को फायदा हो, और नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूले। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।